अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये जो रेड कलर का आपको डब्बा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरी नई वीडियोस हेल्थ टिप के बारे में होगी वो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। ये जो हेल्थ टिप मैं आपको देने लगा हूँ, इसको आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर एंड तक देखें, तब ही आपको इस हेल्थ टिप की बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। तो अब मैं जो भी वीडियो देता हूँ आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में जो भी टिप मैं देता हूँ उसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ और साथ ही उसका इलाज का तरीक़ाकार अगर मौजूद हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, इससे आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको उस टिप के बारे में अगर उसमें इलाज दिया हुआ है तो वो भी आप उसके मुतल्लिक जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसके मुतल्लिक जो भी इलाज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक लाजमी वीडियो को देखा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फेस से रिलेटेड एक टिप लाया हूँ। अक्सर लोगों के मुंह पर दाने बन जाते हैं और उनके ऊपर ब्लैक कलर शो होने लग जाता है, जिन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं। तो उसके बारे में आपको आज मैं घरेलू इलाज बताऊंगा। वैसे तो किसी भी उम्र में आपको ब्लैक हेड्स का मसला दरपेश आ सकता है, लेकिन नौ उम्री और बलोगत के दिनों में इस मसले का सामना अक्सर नौजवानों को रहता है। ब्लैक हेड्स काले या पीले रंग के होते हैं जो कि बालों के फॉलिकल्स में मिट्टी और मुर्दा खुलियों के इकट्ठे होने की वजह से बनते हैं। अवामिल ब्लैक हेड्स आमतौर पर चेहरे पर बनते हैं, लेकिन ये नाक पर, सीने, कमर, गर्दन, बाजू और कंधे पर भी नमूदार हो सकते हैं और अगर बाकायदा इलाज ना किया जाए तो ये वबाई शक्ल में पूरे बदन पर भी फैल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इनको ख़त्म करने के 7 तरीके बताऊंगा, तवज्जो से सुनिएगा। तो पहला जो तरीका है इनको ख़त्म करने का वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ब्लैक हेड्स और एक्नी के लिए नहायत कारआमद ज़रिया इलाज है। ये जिल्द को डेड स्किन और गंदगी से साफ करने में इंतहाई मौसर है। अब इसको बनाने का तरीका सुन लें। 2 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा और मिनरल वाटर आपस में अच्छी तरह हल कर लें और पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को मुतासरा जगह पर लगाएं और आहिस्ता से मसाज करें। धोने से पहले कुछ देर के लिए इस मास्क को खुश्क होने दें। इस तरीके का हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ दारचीनी का। दारचीनी को ब्लैक हेड्स ख़त्म करने और इनसे बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको बताने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई दारचीनी और 1 चाय का चम्मच नींबू के रस में मिक्स कर लें। चाहें तो इसमें 1 चुटकी अदरक पाउडर भी डाल दें। इस महलूल को पूरे चेहरे पर फैला दें और 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें और फिर ताज़ा पानी से धो लें। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 चाय का चम्मच दारचीनी पाउडर 1 चम्मच खालिस शहद में मिक्स कर लें और गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे मुतासरा जगह पर लगा दें और सारी रात लगा रहने दें। सुबह इसे सादा पानी से धो दें। बेहतरीन नताइज के लिए इस तरीके को 10 दिन के लिए दोहराएं। अब उससे आगे मैं जौ के दलिए का बताता हूँ, उससे भी इनको ख़त्म किया जा सकता है। जौ के दलिए और दही का अमेज़ा आपकी जिल्द को ब्लैक हेड से साफ रखने के लिए बेहतरीन इलाज है। तो इसको बनाने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। हस्बे ज़रूरत जौ का दलिया लें। इसमें 1 चाय का चम्मच शहद,
اور 4 عدد ٹماٹروں کا رس شامل کر لیں اور اس کا گاڑھا پیسٹ بنا لیں۔ اسے اپنے چہرے پر اچھی طرح رگڑ کر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد اسے دھو دیں۔ صاف جلد پانے کے لیے اس ترکیب کو باقاعدگی سے دہراتے رہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آپ کو میں لیمو کے رس کا طریقہ بتاتا ہوں، اس سے بھی ہم بلیک ہیڈز کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیمو کے رس کو مہاسوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بلیک ہیڈز ختم کرنے کے لیے بھی نہایت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ لیمو کے رس میں موجود وٹامنز اور غذائی عناصر ہر قسم کی جلد کے لیے نہایت سود مند ہیں۔ تو دوستو اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آدھے کٹے لیمو پر چند قطرے خالص شہد کے ڈال لیں اور اس لیمو کو آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر مل لیں، خاص کر ان حصوں پر جہاں بلیک ہیڈز ہونے کے امکانات زیادہ ہوں یا بنے ہوئے ہوں۔ 10 منٹ بعد چہرے کو دھو لیں۔ ہفتے میں یہ عمل 2 مرتبہ ضرور دہرائیں۔ یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ لیمو کے رس کو دودھ یا عرق گلاب میں ملا کر فیس کلینزر بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ہفتے میں کئی بار چہرے کی صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلا طریقہ جو ہے وہ سبز چائے کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ سبز چائے کو بھی بلیک ہیڈز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 کھانے والا چمچ سبز چائے کی خشک پتیوں کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ متاثرہ جگہ پر اس پیسٹ کو 2 سے 3 منٹ کے لیے لگائیں۔ چکنی جلد کی صورت میں ذرا زیادہ دیر تک اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ یہ اسکرب چکنی جلد کو گہرائی میں جا کر صاف کرتا ہے اور مساموں کو کھولتا ہے۔ ہلکے گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اس کے بعد شہد ہے۔ شہد بھی اس بلیک ہیڈز کو ختم کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ شہد جلد کو نمی پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے ٹائٹ بھی کرتا ہے اور آپ کی جلد کو چمک اور تازگی فراہم کرتا ہے۔ اب اس کو میں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جو خالص شہد ہے اس کو اپنے چہرے پر لگا لیں اور 10 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ 10 منٹ بعد اسے ہلکے گرم پانی سے دھو لیں اور اس عمل کو بھی آپ ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کریں۔ اس سے آپ کے چہرے پر موجود بلیک ہیڈز ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بننے کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ٹپ بھی بہت پسند آئی ہوگی جو فیس کے متعلق تھی۔ تو دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔